तो हेलो प्यारे साथियों, तो मैथ क्लास 5+10 पर आपका स्वागत है। इससे पहले हमने क्लास 10th एनसीईआरटी ऊंचाई एवं दूरी का प्रश्न वाली 9.1 का 3, 4, 5 क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग छठा प्रश्न करेंगे। इसमें कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, कह रहा है कि इसमें क्या कर रहा है कि एगो 30 मीटर ऊंचा क्या है, भवन है। क्या है? एगो 30 मीटर ऊंचा क्या है, एक भवन है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि 30 मीटर, जिसकी इसकी ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है। 30 मीटर है। ठीक है, चलिए इसकी ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है। अब कह रहा है कि 1.5 कितना कह रहा है, 1.5 मीटर एक लड़का है जो भवन के कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। मानिए कि भवन की दूरी में मानिए हम मान लेते हैं कि 1.5 मीटर वाला एक लड़का है। 1.5 मीटर, 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है। मान लेते हैं कि ये क्या है, चलिए इसको मान लेते हैं कि लड़का है। ठीक है, क्या है, मानिए कि 1.5 मीटर क्या है, एक लड़का है जो भवन के कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अब कह रहा है जब वो भवन की ओर जाता है, यानी कि जब यहाँ पर ये खड़ा था, जो इसका आंख का जो उन्नयन कोण बना था वो कितना डिग्री बना था, वो 30 डिग्री। कितना डिग्री यहाँ पे बना था, 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री बनता है। ठीक है, और जब वो भवन के कुछ आगे बढ़ता है, मानिए कि जब यहाँ से मानिए कि लड़का यहाँ पे चला है, यहाँ पे मानिए कि लड़का क्या है, यहाँ पे चला है ना, ये लड़का क्या हुआ कि यहाँ पे चला है ना, इसका जो आंख का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री बनता है, वो बनता है 60 डिग्री। कितना डिग्री बनता है, 60 डिग्री बनता है ना। कितना डिग्री बनता है, 60 डिग्री। तब कह रहा है कि 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तय तय चलकर गया हो, यानी कि कितना दूरी तय किया हो ना, यानी जो इसकी जो मतलब कि ये यहाँ पे खड़ा था और ये यहाँ से कितना दूरी पर इसके जो बीच की दूरी है वो कितना है। ठीक है, ताकि पहले हम इसको मिला देते हैं पहले बढ़िया से। चलिए इसको हम मिला देते हैं, तो ये मेरा 30 डिग्री का, ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, चलिए अब इसको हम नाम देते हैं। मानिए इसका नाम ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, मानिए इसको भी डी बोल देते हैं, ये ई हो गया ना। इसको हम नाम देते हैं एफ, इसका नाम हम लोग दे देते हैं जी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, जी नाम देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए जो लड़का है वो कितना लंबा है, 1.5 मीटर। मानिए कि ई 1.5 मीटर है, ई 1.5 मीटर, ई भी कितना होगा, 1.5 मीटर होगा ना। 1 पॉइंट क्या होगा, 5 मीटर है। ठीक है, बताइए कि भवन की कुल ऊंचाई कितना है, 30 मीटर है। मानिए कि इसमें से इसका भवन की जो पूरे ऊंचाई है उसमें से 1 मीटर है, 1.5 मीटर लंबा लड़का। अगर हमको मानिए कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, बड़का में से भवन की कुल ऊंचाई में से लड़का की ऊंचाई घटा देंगे तो अपने इसका मान निकल जाएगा ना। तो मानिए कि अगर हम 30 मीटर में से कितना 1.5 मीटर घटाते हैं ना, 1.5 मीटर, तो यहाँ पर दशमलव जीरो बैठाना पड़ेगा ना। अब जीरो में से 5 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे 10, 10 में से 5 गया, 5 बचेगा ना। यहाँ पे दशमलव, आई बच गया 9, 9 में से गया तो 8, ई बच गया 2, यानी कितना निकला 28.5। यानी जो इसकी ऊंचाई हमको निकल गया कितना, 28.5। कितना 28.5 मीटर इसकी ऊंचाई निकल गया ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एगो चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी और एफ में, एगो समकोण त्रिभुज पूरे में ए बी एफ में। ठीक है, तो हम लिख लेंगे समकोण त्रिभुज, यहाँ पर यहाँ लिख लेंगे समकोण त्रिभुज, यानी कि एंगल ए बी और एफ में, एफ से। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या है, मानिए कि हमको क्या करना है कि लड़का इतना दूरी तय कितना किया है। तो मानिए हमको लंब मालूम है तो आधार निकालेंगे। अगर दोनों पूरे का आधार निकाल के इसका आधार और पूरे का आधार निकाल के इतना का आधार निकाल कर घटाएंगे तो हमको अपने आप मालूम चल जाएगा कि इसका कितना दूरी तय कर वो आगे बढ़ा है। ठीक है, तो लगे थीटा यहाँ, थीटा के साथ लंब और लंब बटा आधार कौन थीटा, टैन थीटा। तो हम लोग लिखेंगे टैन थीटा बराबर लंब क्या हमारा ए और एफ, तो लिखेंगे ए एफ बट्टा में। अब देखिए क्या है, जो आधार क्या है बी और एफ, हमने पूरा में चला है तो लिखेंगे बी
और एफ लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए tan जो थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर में एफ एफ का मान कितना है 28.5। अब बट्टा में हमको बी एफ का मान निकालना है, हमको आधार का मान नहीं मालूम है, ठीक है। चलिए अब देखिए tan जो 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है बराबर में 28.5 बटा में क्या होगा बी एफ होगा ना। चलिए अब देखिए इसमें क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो बी एफ का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा कितना 28.5 और रूट अंदर 3 ना, यानी कि ये इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे एंगल, अब हम चलेंगे एंगल, एंगल अब चलेंगे छोटा वाला में, तो ए जी और एफ, ए जी और एफ में चलेंगे, ठीक है। तो देखिए एंगल ए जी और एफ में, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें देखिए लंब आधार tan थीटा, तो लिखेंगे लंब बढ़ा यानी कि tan थीटा बराबर लंब हो गया मेरा ए बी, ए एफ हो गया, लंब कितना हो गया एफ हो गया, ठीक है। और आधार क्या कहलाएगा जी और एफ, तो लिखेंगे जी और एफ लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए tan तो tan डाइव करेगा, थीटा का मान कितना डिग्री है 60 डिग्री, तो रखेंगे 60 डिग्री बराबर में एफ का मान कितना ए और एफ का मान कितना 28.5 और जी एफ का हमको मालूम नहीं है ना, तो लिखेंगे जी एफ लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, तो लिखेंगे √3 बराबर में 28.5 बटा में लिखेंगे जी एफ लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब हमको इसके बटा में एक देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जी एफ का वैल्यू निकलेगा कितना, तो लिखेंगे √3 जी एफ बराबर 28.5 कितना लिखेंगे 28.5 लिखेंगे ना। अब हम अगर हम जी एफ का वैल्यू निकालते हैं तो कितना निकलेगा ना 28.5 अब बट्टा में क्या लिखेगा √3 निकलेगा, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग कि हमको पूछा है कि सी डी यानी इसकी बीच की लंबाई कितना होगा ना, ये कितना दूरी तय किया है, तो हम लोग निकालेंगे सी डी बराबर क्या निकालेंगे ए को घटा देंगे बी एफ में से, अगर हम जी एफ घटाते हैं तो सी डी की दूरी निकल जाएगा ना सी डी का दूरी यानी इसकी बीच की दूरी हमको मालूम चल जाएगा ना। चलिए तो क्या लिखेंगे अतः लिखेंगे अतः सी डी बराबर क्या लिखेंगे सी डी बराबर क्या लिखेंगे कि बड़का में से इतना घटा देते हैं, पूरे बड़का में से अगर इतना घटाते हैं तो इसकी दूरी निकल जाएगा, तो लिखेंगे बी एफ क्या लिखेंगे बी एफ माइनस में जी एफ लिख देंगे, क्या लिखेंगे जी एफ, ठीक है। चलिए अब जो सी डी की अगर हम दूरी निकालते हैं सी डी का दूरी निकालते हैं तो बी एफ का मान कितना दिया हुआ है, बी एफ का मान है कि 28.5 √3 माइनस में जी एफ का मान कितना दिया हुआ है 28.5 बट्टा में √3। अब हम क्या करेंगे इसके बट्टा में देंगे और एलसीएम निकालेंगे, जब एलसीएम निकालेंगे तो सीडी निकलेगा बट्टा में √3 ना। अब देखिए 1 के पढ़ा में √3 3 मरते, इसमें √3 से अगर गुना करते हम लोग ना, देखिए यहाँ पे हम गुना करके दिखाते हैं कि 28.5 में √3 से और √3 से गुना करते हैं तो कितना होगा तो 28.5 सेम रहेगा ना। अब गुना में √3 से गुना करेंगे बनेगा 3, अब 3 इसमें गुना करें 15 के 5 हासिल 1 8 24 25 के 5 हाथ में 2 3 9 6 7 8 यानी 85 कितना निकलेगा 5 निकलेगा ना। यहाँ लिख देंगे हम लोग 85.5 माइनस में, अब देखिए इससे ये कैंसिल ये से ये कैंसिल तो बच गया 28.5। अब हम क्या करेंगे 85.5 में से 28.5 को घटा देंगे, सीडी जो मैं निकलेगा ना, अगर घटाते हैं कि 85.5 में से हम लोग 28.5 घटाते हैं तो 5 में जीरो बचेगा ना। अब देखिए कितना इसको लिख सकते हैं कि 5 में से 8 नहीं घटेगा, हाथ से लेंगे 13 15 में से हट गया 7 बचेगा ना। अभी कितना बच गया 6, अब 6 में से क्या कर सकते हैं 6 में से देखिए यहाँ पे 6 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 6 में से 2 क्या कितना बचेगा 6 में से अगर 2 जाता है तो कितना बचता है 4, कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें से अगर घटाते हैं तो यहाँ पर 7 बचेगा, 7 में से 2 गया तो यहाँ 5 बचेगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे दशमलव, अब दशमलव के बाद 0 का कोई काम नहीं रहता है, यानी कितना आ गया मेरा 57 चला है ना। यहाँ लिखेंगे सीडी जो निकला मेरा क्या निकला 57 बटा में √3 निकला है ना। अगर हम आपको चीज बताए थे कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिखेंगे कि सीडी बराबर क्या लिखेंगे जो सीडी बराबर जो होगा वो 19 गुना 3 लिख सकते हैं ना बट्टा में √3। आपको हम बताया कि √3 की जगह पर 3 के जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं ना, जो सीडी मेरा निकलेगा वो निकलेगा 19 गुना
√3 गुना √3, अब बट्टा में क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं ना। अब ये √3 से ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा ना, यानी कि जो CD का वैल्यू निकल जाएगा हमको कितना निकल जाएगा, यानी कि 19√3 ना। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे जो CD का वैल्यू निकला है, यानी कि ये लड़का कितना दूरी चल गया है, तो 19√3 चल के गया है। ठीक है, तो ये मेरा क्या था, यही मेरा क्या था कि 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, जो आपको बनाने में बहुत ही आसान होगा। चलिए, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी प्यारे साथियों को बहुत ही धन्यवाद। ठीक है, आप इस वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर कमेंट करके बताएं, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है, जय हिंद।